सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन है, मजबूत संकेत है भाई। यूएस ने जो हैंडओवर दिया था ओवरनाइट, बढ़िया है। 1% से ज्यादा के उछाल के साथ वहां के तीनों बेंचमार्क कामकाज करते हुए, पावेल साहब की स्पीच हो या उससे जगी आस हो, उम्मीद हो, जो भी रीजन हो, अच्छी मजबूती वाला हैंडओवर। और हमारे एशियन पियर्स जो हैं, भाई बंधु जो हैं, सारे बाजार लार्जली सिर्फ चाइना के मार्केट छोड़ दूं तो बहुत बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। और इन सब के बीच कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सेशन हमारा जरूर था, लेकिन आज हम भी मजबूत शुरुआत करेंगे, लेकिन अपने पियर्स से, चाहे वो यूएस हो, एशिया हो, हम थोड़ी सी ठंडी शुरुआत करेंगे, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। थोड़ा बहुत सेंटिमेंट डेंट हुए होंगे कल के झटके से, तो एकदम से लग रहा था। पर चलिए पिच चलते हैं। इस समय तो ये जान लेते हैं आज सुबह का मूड कैसा है। दीजिए भाई, जरा जूम इन करिए। मुझे तो लगता है सख्त सी दिख रही है एकदम, और धूप भी बढ़िया है। स्टम्प्स, ये धूप का ही है। पिछली बार डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये फ्लड लाइट्स की रिफ्लेक्शन है। फ्लड लाइट्स का होता तो चारों तरफ से आपको शेडो दिखती, धूप का रिफ्लेक्शन से वैसा होता है। डॉक्टर साहब यार अपने बेसिक्स क्लियर करो यार। पिच तो हार्ड दिख रही है। हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। क्यों? जिफ्टी दिखाओ कितना चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी। यार अमेरिका में तो कमाल हो रहा है बॉस, क्या तूफानी तेजी है। मतलब ये देखिए, अरे 57 पॉइंट ओनली, जबकि कल कमज़ोर था। अपने मार्केट के लिए पिच भी बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में कल, अगर सोचो रेट कट हो गया आशीष सितंबर में एक, तो अगर सितंबर में कट हो गया तो लोग एकदम गारंटी मान लेंगे कि दिसंबर में होना ही है। उस उम्मीद से चल जाएगा। पर मेरे को तो डर है कि ये सब जब इवेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे तो बड़े स्मार्ट लोग मुनाफा वसूली में ना आ जाए, क्योंकि अब सारा पीक आउट हो रहा है सब कुछ एकदम। तो पर ये है कि एक होप और आपने जगा दी दिसंबर वाली। दिसंबर जग गई। अमेरिका में लोग हो सकता है प्रॉफिट बुक करेंगे, उधर काम हो गया, पैसा उधर से इधर आएगा। आ ही नहीं रहा, पैसा तो है। वो जैसे जापान ने उम्मीद जगा दी ना सबकी, घूम गया। सबको लग रहा है चाइना भी ऐसे कुछ कमाल करेगा, टैक्टिकली वहां चले चलो। चाइना भी करेगा। वो पैसा जा रहा है, पैसा, नया पैसा वहां जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अपने आ नहीं रहा ढंग से, आएगा। कितना बेचा, उसके बाद हुआ क्या है? अभी थमे ही हुए हैं, कोई पैसा डालना नहीं। आप देखो नेट बायर हैं, अब अभी एफआईआई सब सेलर नहीं है। एग्जैक्टली, सेलर नहीं है, पर वो पैसा लौट के नहीं आया है, थमा सा है। वो तब आएगा जब रेट कट होंगे। चलिए फिर तो बड़ी तेजी बनेगी। तो यूएस में तो खैर आज की बात करें, आज का पिच तो बहुत ही बढ़िया है। देखो यूएस क्यूज के हिसाब से देखो, ग्लोबल क्यूज देखोगे, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत कहीं दिखी नहीं रही है। क्रूड स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, और मार्केट इक्विटी का तेजी में है। 5600 के ऊपर S&P चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स अगर इतना ऊपर चल रहा है तो आपको क्यूज वहाँ से लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज अपनी कोई समस्या नहीं हुई तो बड़ी तेज़ी यहाँ पे भी होनी चाहिए। और मेटल पे खास मेरा नज़र रहेगी, क्योंकि चीन वाली खबर बड़ी है। हालांकि 15 से 18 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या फ़ैसले होंगे थोड़ा अनुमान लग रहा है। और वो फैसले अगर होते हैं तो मेटल में तो आग लग जाएगी। मतलब उनकी पार्टी फैसला लेगी कि सरकार क्या करेगी? पार्टी लेती है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना वहाँ पे। जिस तरह के डेमोक्रेटिक, जैसे बीजेपी ने बैठक करी और उन्होंने बोला हम तो ये करेंगे, तो अपना पीएम तो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ वहाँ पे ऐसा होता है कि पार्टी जो फैसला करेगी वही। यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेटिक है, वहाँ वैसा सिस्टम नहीं। वहाँ पे एक पार्टी की सरकार चल रही है, तो वो लोग तय करते हैं क्या करना है। मुखिया प्रेसिडेंट साहब है, शी जिनपिंग साहब तय करेंगे। वो 4-10-15 लोगों की जो मीटिंग तय होती है कि हमको ऐसे करना है, फिर वही फैसले सरकार लेगी। अगर वैसा फैसले होते हैं कि कुछ कोई बेल आउट पैकेज या जो भी तरीका वो निकालते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो फिर रियल एस्टेट अगर उन्होंने ठीक कर लिया तो मेटल में बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी। तो सब कुछ नज़र में रखते हुए पिच बहुत बढ़िया है। आप कैसे खेलते हैं ये आपकी काबिलियत पता होगा। पता नहीं, अपन प्रैक्टिस तो बहुत करके आते हैं, पर कभी कभी कहता है, एक तो कभी लक साथ नहीं देता, या कभी आपका फॉर्म साथ नहीं देता। तो अपन जो प्रैक्टिस करके आते हैं वो भरपूर करके आते हैं। तो आप ये 10 स्टॉक जो है हमने प्रैक्टिस करके आए, इनका फॉर्म करवाया जाएगा तो मेरी गलती नहीं, लेकिन वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा कि फॉर्म में रहेगा कैसा इन स्टॉक्स का। खबरों पे मैं ले चलता हूं, या फिर स्टॉक्स इन फोकस कौन से रहेंगे आज के, उस पर चर्चा मैं कर लेता हूं। हम दोनों करेंगे। पहला मैंने रखा है आज का स्टॉक इन फोकस, वो है रेमंड द कंप्लीट मैन। वैसे अपने आप में रेमंड वो ब्रांड है,
मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के टॉप 10 ब्रांड में से एक रेमंड है। इस तरह से इसने भी, बाकी वो टाटा के अलग अलग ब्रांड हैं, ये सब हैं, और रेमंड ने भी टॉप 10 ब्रांड में से एक अपना पैंट जमा रखा है। आज फोकस में इसीलिए है क्योंकि एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है। ये अपने लाइफस्टाइल बिजनेस को, जिसको इन्होंने अप्रैल पिछले साल अनाउंस करा था, उसको डीमर्ज करने जा रहे हैं, जिसकी आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। आज से रेमंड एक्स ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल्स ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये जो लाइफस्टाइल बिजनेस अलग हो रहा है, ये रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड में रखा जाएगा, जो कि अब अलग हो रहा है और इवेंचुअली लिस्ट होने आएगा। शायद मोटा मोटी टाइमलाइन 2 महीने के आसपास शायद उस रेमंड लाइफस्टाइल का धंधा, यानी कि रेमंड कंज्यूमर केयर का धंधा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट बिजनेसेस या वर्टिकल्स सेपरेटली ट्रेड करना भी इवेंचुअली शुरू करेंगे। रेमंड स्वैप रेशियो वगैरह सब स्क्रीन पर आएंगे। ये प्योरली वैल्यू अनलॉकिंग एट प्ले। अभी जो लाइफस्टाइल धंधा अलग हो रहा है आज, उसमें इनके ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल, गारमेंटिंग और कॉटन शर्टिंग का धंधा है। इसी धंधे के लिए वो टॉप 10 ब्रांड में जाना जाता है। हिंदुस्तान में आज भी कोई भी शादी रेमंड के बिना शायद पूरी नहीं होती। कितने नए ब्रांड आए गए। रियल एस्टेट का जो वर्टिकल है, जिसमें थाने के वो 100 एकड़ जमीन का डेवलपमेंट जो इनकी खुद की थी, और उसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आपने देखा होगा तमाम JDAs करते ही चले जा रहे हैं। और इनका इंजीनियरिंग बिजनेस एक और है, ऑटो कंपोनेंट्स, एरोस्पेस और डिफेंस को केटर करने वाले वो कंपोनेंट्स। और ओवर रेमंड्स को नोटिस करिएगा, रीसेंट पास्ट में किस तरह से मेजर्स लिए। इन्होंने अपने FMCG कारोबार को बेचा, इन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को रैंप अप करा, इन्होंने एक मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स को एक्वायर करा था, हाल फिलहाल की वो खबर थी। और ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा था 2024 में रेमंड की स्टॉक प्राइस में। चलते चलते ये 3000 के ऊपर आके खड़ा हो गया है। और इनक्रेड इक्विटीज कह रहा है मैनेजमेंट का फोकस अब 3 प्योर प्ले बिजनेसेस को रन करने में होगा। सेपरेट प्रोफेशनल लेड लीडरशिप्स होंगी जो इंडिकेट करेंगी और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन तमाम वर्टिकल्स में। ये है रेमंड की चाल इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। बढ़िया, वैल्यू अनलॉकिंग ब्यूटीफुली। आज देखते हैं बचा हुआ धंधा जो अब रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस को हाउस कर रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है। ये भी इवेंचुअली वर्टिकली स्प्लिट होने की तैयारी करेगा आगे। इस स्टॉक को पहले रडार पे रख रहा हूं, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक अगर आप दिखा सके तो PTC इंडस्ट्री सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, इसलिए शायद आपको नहीं मिल रहा होगा पिछले शो में, पर उसका भी चार्ट है ये लंबा वाला। अरे भाई साहब, ये तो खैर, अगर ये रॉकेट के लिए टाइटेनियम देते हैं तो ये खुद ही रॉकेट बन गए। खुद तो रॉकेट बन गए। 5 साल का चार्ट उठा सकते हो करेक्ट साहब आप PTC इंडस्ट्रीज का। ये देखो भाई साहब, ये स्टॉक 1600, ये 1600 भी नहीं, मैंने तो 1000 के नीचे से याद है मुझे। 3500 यार ये देखो, ये स्टॉक क्या मूव कर रहा है। ये कितने साल का चार्ट है? 5 साल का चार्ट है। 250 का स्टॉक 14,500, 15,000 का काउंटर है। और अभी भी मेरे ख्याल से मैंने किसी खास ब्रोकरेज की रिपोर्ट वोट आती देखी नहीं। 35 गुना हो गया। हाँ, 35 गुना हो गया। 35 टाइम्स। अब ये फंड रेजिंग प्रपोजल विचार करने जा रहे हैं। सैटरडे को बोर्ड मीट है। बहुत चला हुआ स्टॉक है भाई, तो अपने को सिर्फ स्टॉक हाईलाइट करने हैं। आप पढ़िएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। अगर कोई ट्रेड वाला स्टॉक मेरे ख्याल से तो नहीं है। टिकट साइज इतना बड़ा है और वॉल्यूम्स आपने देखे मिनिस्क्यूल्स उसके सामने, पर इंटरेस्टिंग है। रडार पे आज फिर, क्योंकि सैटरडे को बोर्ड मीट, फंड रेजिंग प्रपोजल पे विचार करना है। और ये फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू होने की तैयारी। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, QIP, कुछ भी हो सकता है। शेयर इशुएंस के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। वो मुझे नहीं पता किस पे विचार करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन उस मीट से पहले इसको ग्रीन रख देते हैं। अगर कहीं से धुआं उठ रहा है, आग सुलग रही है, यस बैंक को रखिए रडार पे। पर ये ध्यान रखिएगा, कोई बुझा ले, आग की लपटें आने से पहले तो बात अलग है, पर ये रह रहे की खबर उठे चली जा रही है, तो इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं। अदरवाइज अपन इस पे ज्यादा कैरिड अवे नहीं होंगे न्यूज रिपोर्ट्स पे, क्योंकि भरी चली जा रही न्यूज रिपोर्ट यस बैंक को लेकर। कल की शाम की अपडेट कहती है, ब्लूमबर्ग के हवाले से शायद ये खबर है, $5 बिलियन का स्टेक सेल जो होने की तैयारी हो रही है। उसमें ये ऐसी रिपोर्ट्स मैंने पहले भी बहुत आती हुई देखी है। ऐसी जापान के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंपनीज के नाम आ रहे थे यस बैंक में चुक, पर इतना समय हो गया कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रोग्रेस उस फ्रंट पे सुनी नहीं है। पर फिर खबरें आई हैं, फिर रडार पे है।
कोई मिड ईस्ट है, जापान का लेंडर, कोई फर्स्ट अबू धाबी बैंक है, ऐसे करके कई सारे नाम हैं जो कहा जा रहा है बड़े इच्छुक हो रहे हैं यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। पर सिर्फ अपन क्या है, रडार पे रखेंगे, वो क्या कहते हैं, संज्ञान में रखेंगे, देखते हैं ट्रेड वेड का विकल्प बनता है नहीं बनता खुलने के बाद। में कभी ना कभी तो आग लगेगी है इसमें। वो एनीबॉडी इज गेस कब लगी। तो इसलिए आज के लिए खबर को बाजार कैसे कई बार क्या होता है, खबरें आती हैं और हो सकता है जिन्होंने ले रखा वो माल छोड़ने आ जाते हैं। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, इसीलिए अपन वॉच करेंगे। पर ये सब खबरों के बीच में यस बैंक रखेंगे रडार पे। 3 हो गए, बहुत लिक्विड स्टॉक है इसलिए भी। अरे क्या आउटस्टैंडिंग इक्विटी है भाई वही। साहब। देश में सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग इक्विटीज वाला एक टॉप 5 में से एक ये है, एक ये एक वोडाफोन आइडिया वाले भैया है। वोडाफोन आइडिया वाले, आईटीसी भैया, गजब है क्या ONGC इक्विटी वाले। है। खैर वैसे इसमें सुजलॉन भी आ जाता है। सुजलॉन भी है, आया है एकदम सही, एकदम आईओसी भी बड़ी। ऐसा बहते जाएंगे। आपके 3 कौन से हैं? पहला तो रिजल्ट वाले कंपनी है केसीपी शुगर, इसके नतीजे आए हैं। आप इसके नतीजों को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो 88 करोड़ का रेवेन्यू है और 95 करोड़ के आसपास पिछले बार था, लेकिन अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा हुई है 47 करोड़ के आसपास, और अक्सर ऐसा होता है इसमें। और मुनाफा जो है 31 के सामने बढ़ के 54 करोड़ के आसपास आ गया। नंबर अच्छे हैं इसके, अगर आप डिटेल में ध्यान देंगे तो, इसलिए इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। दूसरा टाटा एलेक्सी के नंबर है। टाटा एलेक्सी के नंबर को लेकर के अलग अलग तरीके के व्यू है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ऑटो सेगमेंट है उसने बहुत बढ़िया किया। 5.3% की ग्रोथ उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई कॉन्स्टेंट करेंसी में। पाइपलाइन बहुत अच्छी है। एक रीज़न ये था कि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ी है, तो इसलिए नंबर उतने स्ट्रॉन्ग आपको पैट पर नहीं दिखेंगे, फ्लैट पाइप दिखेगा। पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, Q2 ऑनवर्ड्स आपको ये अच्छे दिखेंगे। तो फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखेंगे रिजल्ट को तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। चूँकि एम्प्लॉय कॉस्ट वन ऑफ होती है, वन टाइम होती है, तो इसलिए अगर आप उसको एडजस्ट करें तो नंबर ठीक दिख रहे हैं टाटा एलेक्सी के। दूसरा स्टॉक रिजल्ट पे। तीसरा भी रिजल्ट पे है, लेकिन इसका रिजल्ट आज आना है, आनंद राठी वेल्थ का। अब ये तो मैं इसलिए गेस कर रहा हूँ कि हिस्ट्री देखते हुए आज तक जितने वेल्थ के रिजल्ट आए, चाहे नुवामा का हो, चाहे आनंद राठी का हो, चाहे आईएफएल का हो, आईएफएल का क्या नाम हो गया 360 समथिंग, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। 361 वैम। 361 वैम। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको रडार पे जरूर रखना चाहिए। और आनंद राठी तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया नतीजे पे सारी वेल्थ कंपनी दे रही, तो ये इस वजह की नतीजों से पहले में लगता है इसमें मोमेंटम हो सकता है, लेकिन नतीजे आने के बाद देखना पड़ेगा कैसे नतीजे आते हैं। तो ये 3 मैंने रखे हैं, 3 के तीनों ग्रीन में। अगला जो है वो कुछ लाल का तड़का भी ऐड कर देते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स को लाल लेके जा रहा था, क्योंकि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के जो कल एक फंक्शन के साइडलाइंस में स्टेटमेंट से कमेंट्स आ रहे थे कि केंद्र सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोबैको सेक्टर में लिबरलाइज नहीं करेगी। इनफैक्ट ही गोज ऑन टू से, उसी इंडस्ट्री इवेंट के साइडलाइंस में जो नई दिल्ली में हुआ था, कि हम लोग इनफैक्ट कंसिडर कर रहे हैं एफडीआई के नियम इस सेक्टर के लिए, टोबैको सेक्टर के लिए और टाइटन कर देना। तो यार ये तो अगर मिनिस्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा ना सेक्टर वालों को। लाल रख दिया है। हालांकि आईटीसी वाईटीसी खूब चल रहे हैं, एक्सपर्ट्स के पिक हैं। आईटीसी चलेगा तो रब ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स एंजॉय करेगा, ये मालबोरो बनाते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसको भी लाल रखा है, पर इसमें शायद अपने लिए कोई, आज ओएफएस में पार्टिसिपेट करने वाले तो आज वेट करें, अपने तो बारी नहीं है। आज ओएफएस खुल रहा है नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल की बारी है। आज शाम को देख लेंगे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिला है नॉन रिटेल कैटेगरी, उसके बाद अपन कल कॉल लेंगे। आज लाल में ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पे, आज प्राइस डिस्कवरी का दिन होगा। आज दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और ग्लेन सल्दाना अपना बचा हुआ 7.85% हिस्सा बेचने जा रहे हैं ओएफएस के जरिए, ऑफर फॉर सेल के जरिए, जिसकी फ्लोर प्राइस है 810 रुपए पर शेयर, कल की क्लोज से 7.5% का डिस्काउंट। फिर एक रख दिया मैंने EIH। अच्छा, कल लिया था तो कल ऐसे ही मैंने खबर पड़ी थी कि बैंड्रा में होटल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, पर स्टॉक नहीं चला था। ये देखिए आप, खैर मार्केट ही नहीं चला था, खैर तो अपना चलने से नहीं, एक और खबर लेके आ गया मैं। कल जब रात में खबरें ढूंढ रहा था तो अच्छी खबर थी। ओबरॉय राजविलास जयपुर
वर्ल्ड्स बेस्ट होटल अवार्ड फॉर 2024 ट्रैवल प्लस लेजर ने दिया है यूएस की। और अपन ने कहा ये तो फिर जाना चाहिए यार, हिंदुस्तान में है। तो अपन ने दिसंबर के रेट टटोले, 1.25 लाख रुपए रात का कमरा है दिसंबर में। में। तो क्या बड़ी बात है आपके लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, बस 3 दिन, 1 या 2 दिन रह लेंगे, उसके बाद महीने भर ऐसे करके बैठे रहेंगे। और इससे ज्यादा कोई बड़ी गोविंदा बात की फिल्म याद थी, रहो राजविलास में, तो खाना खाने सामने ढाबे नहीं, में। रह ही नहीं रखते ना। अभी एक बार चेक कर लूंगा विदाउट ब्रेकफास्ट कितना पड़ा। फिर भी खैर यही इसको ग्रीन रखा है भाई, अच्छा अवार्ड मिला है, बढ़िया है हिंदुस्तानी। इनको वैसे मिलते रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे ही क्लास हैं। 6 हो गए मेरे। ओके, तो मेरे अगले जो 3 स्टॉक हैं उसमें बंसल वायर, जो सुबह आपने जिक्र किया था कि इसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की 24 लाख शेयर्स की। मैंने इसके मैनेजमेंट से बात भी की थी आईपीओ के समय में। कंपनी बढ़िया है इसमें देखा, लेकिन बस ये था वैल्यूएशन रिच थे। लेकिन अब भैया आजकल वैल्यूएशन कौन देखता, देखो लिस्टिंग के दिन ही क्या गेन्स हुए। तो इस खबर के आधार पर इसको रखते हैं। अगला स्टॉक है हिंडाल्को और वेदांता, भी दोनों एक ही खबर पे हैं। मेन खबर तो इसकी है कि हमें लगता है कि चीन की जो बैठक होने वाली है 15 से 18 जुलाई की, वो बहुत सिग्निफिकेंट है मेटल्स के लिए। लेकिन इस बीच मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आ गई हिंडाल्को में। 800 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है और उनका मानना है कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है नोवेलिस से आएगी। उसके मार्जिन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। 6,000 करोड़ का कैपेक्स इंडिया में कर रहे हैं माइन एक्सपेंशन में, और 6,000 करोड़ का एल्यूमिना रिफाइनरी FRP2 के लिए। रिस्क सिर्फ ये है कि अगर वो जो एक्सपेंशन यूएस वाला है, अगर वहाँ और ज़्यादा पैसे लगते हैं तो एक रिस्क अदरवाइज बढ़िया चलेगा। 800 के टारगेट है इसमें। और इसी कड़ी में वेदांता रख लीजिए, चाइना वाली न्यूज़ पे। तो 6 के 6 हो गए। छोटा सा एक ब्रेक, अगले 4 स्टॉक्स ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स फटाफट आपको बता देता हूँ। एक तो वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसमें एक इंटरनेशनल कन्वेयर्स नाम की कंपनी है, उसने कल 1,13,632 शेयर खरीदे हैं। हालांकि वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 5.5 करोड़ के है, लेकिन वीआईपी को डाल पर रखे हैं। HPCL में मैक्वारी ने अपग्रेड दिया है। और अंबुजा पे नोमुरा का एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 780 टारगेट के साथ बाई कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है इसको। इसके साथ ही UBS की एक रिपोर्ट आई है, हैवेल्स पे 10वां स्टॉक है। 2040 का इन्होंने टारगेट दिया बाइकॉल के साथ। और इन्होंने ये लिखा है कि कंपनी ने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया केबल, और उसके लिए इसमें करीब 380 करोड़ खर्च करेंगे और केबल के लिए 1500 करोड़ करेंगे। ये सब ये शो करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट में, इसलिए कंपनी फोकस इस पे कैपेक्स करी और यही इसके लिए टेलविंड साबित होगी। तो हैवेल्स में भी 2040 के लक्ष्य बाई कॉल के साथ 10 हो गए। ओके, अच्छा, कुछ लार्ज ट्रेड्स में प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज को हरा रखा है, कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। और कल एक वॉल्यूम का बार आपने आता हुआ देखा होगा इंट्राडे में, वो था बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने इसके 2.25 लाख शेयर्स कल एक ट्रांजैक्शन में खरीदे हैं 1467 के आसपास के भाव। और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा हरे में बंद हुआ है। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं आज। डिलीवरी में कल जो लार्ज ट्रेड हुआ था, बाकी सारे हो गए थे, नहीं डिलीवरी भी हो गया था ब्लॉक विंडो। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने माल बेचा जैसे सीएनबी सेवा सी एक्सक्लूसिव थी। बढ़िया मार्की बायर्स चेक इन करें डिलीवरी, इसीलिए ग्रीन ले रहा हूं। HSBC, मॉर्गन स्टैनले, ICICI प्रूफ, बोफा सिक्योरिटी, सोसाइटी जनरल, गिसालो, ब्लैकस्टोन, कॉप्टाइल मॉरिशस, वेरिटियन, आदित्य बिरला सन लाइफ, निपॉन इंडिया, इन सब ने हाथों हाथ लिया है। रखिए रडार पे स्टॉक को। केशोराम इंडस्ट्रीज को लाल ले रहा हूं। इसके Q1 के रिजल्ट जो कल आए थे वो फीके या कमजोर दिख रहे हैं सीधे सीधे। आय 12% गिरी, EBITDA 32% गिरा, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट गिरे, घाटा 32 करोड़ वाला बढ़ के 62 करोड़ रुपए हो गया। तो लाल तो बनता था, देखेंगे लेकिन स्टॉक की चाल। फाइनली एक और रिजल्ट है JTL इंडस्ट्रीज, इसको रखा ग्रीन में है। हम दोनों की टीम में था, इन्होंने रखा था लाल, पर क्या मैंने पहले डाला था तो मेरे पास आ गया, लेकिन ग्रीन रखा है मैंने। तो अभी आप जरा संभाल करिए, मैं ग्रीन क्यों रखा ये बताता हूं। नतीजे ठीक ठाक लग रहे थे और ये स्टॉक का 3-6 महीने का स्टार्ट दिखाइएगा, कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। आय 2% बढ़ी, वॉल्यूम्स 11% बढ़े, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। EBITDA पर टन साल दर साल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो कुछ इंप्रूवमेंट से और एक कंसोलिडेट कर रहा था, इसीलिए सिर्फ ग्रीन कर रहा था। पर आप लाल पे क्यों गए थे?
आपको मजा नहीं आ रहा था? मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस रिजल्ट में, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसमें बहुत ग्रोथ नहीं आ रही। ये बात सही, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 25% ग्रोथ है, इसीलिए वो आपको इम्पैक्ट दिखा रही है। करेक्ट। पर अच्छी बात है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़े तो। नहीं, अब उसमें फोकस करेंगे, अभी तक नहीं करे तो इसका मतलब अंदर समझ में आ रहा है कि धंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दो अलग अलग व्यूज हैं। अपन का काम है स्टॉक रडार पर रखना है और देखना है स्टॉक की चाल क्या है। जेटीएल इंडस्ट्रीज आपके सामने 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उसके बाद जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, पर आप ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा इन केस ट्रेड है। रेमंड आज रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है उस डीमर्जर की। आज डीमर्ज्ड एंटिटी ट्रेड कर रही हुई, ग्रीन ही लेके चल रहा हूं। बढ़िया वैल्यू अनलॉक की एक्सरसाइज। पीटीसी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट सामने खड़ी है शनिवार को इक्विटी के जरिए फंड रेजिंग पर। यस बैंक तमाम अटकलों के बीच में रख तो इसको ग्रीन दिया मैंने। गॉडफ्रे फिलिप्स कॉमर्स मिनिस्टर के बयान एफडीआई नियमों को लेकर सख्ती के। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के प्रमोटर्स ओएफएस के जरिए स्टेक सेल करना चाहते हैं, आज डे 1 लाल रखा। EIH तमाम, अच्छा बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड जब मैं कह रहा था तो लोग अखबार में भी छाप दिया इन्होंने, तो मैंने कहा ग्रीन तो बनता था। वेरी गुड भाई। EIH वैसे बार बार बनते रहते हैं ऐसे इनके होटल प्रॉपर्टीज अलग अलग। प्रोटीन ई गव में लास्ट ट्रेड, डिलीवरी में लास्ट ट्रेड में जो बायर्स के नाम आ रहे हैं उसके चलते ग्रीन। केशोराम इंडस्ट्रीज क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस फीका था, जेटीएल को रखा तो ग्रीन पे, लेकिन अपन वॉच आउट करेंगे। इसका भी Q1 रिजल्ट कल बाजार बंद होने के बाद आया। ओके, केसीपी शुगर नतीजे ठीक ठाक दिख रहे हैं इसमें, तो इसलिए ग्रीन में रखा है। आनंद राठी वेल्थ के आज रिजल्ट आने हैं और सारी वेल्थ कंपनी को बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। टाटा एलेक्सी के नंबर मुझे ठीक लग रहे हैं, इसलिए इसको रखा है इसमें। बंसल वायर में कोटक म्यूचुअल फंड ने कल बाइंग की है। हिंडाल्को में एक रिपोर्ट भी आई है और काफ़ी ऊंचे 800 के टारगेट आ रहे हैं। साथ ही वेदांता और हिंडाल्को दोनों के लिए, क्योंकि चीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, तो मेटल को रडार पर रखिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में एक ट्रेड हुआ जिसमें 1 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे कंपनी ने। HPCL में अपग्रेड है मक्वारी का। अंबुजा में नमूरा की बाई कॉल की रिपोर्ट है और हेवेल्स में UBS की बाई कॉल की रिपोर्ट है। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और बहुत ही शानदार दिन है आज क्यूज के लिहाज से। अमेरिका के बाजारों में तूफानी तेजी है, ज़बरदस्त उछाल है। 5600 के ऊपर S&P खड़ा है। 2 फेड की तरफ से रेट कट की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। जापान का मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और चीन में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इन सब का क्या मतलब हमारे भारतीय बाजारों के लिए है, और गिफ्ट सिटी में जो एक NRI अकाउंट खोलने की मंजूरी मिली है, सबका डिस्क्लोजर होगा और इसको कैसे समझें आज के ट्रेड के लिहाज से। अनुज आज दिल्ली में है। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल दिल्ली में हूँ मैं आज, और दिल्ली में मुंबई से ज़्यादा बारिश हो रही है वैसे, एटलीस्ट जब मैं लैंड किया था तब। लेकिन आज मार्केट के लिए बहुत क्रूशल डे है। क्रूशल डे इसलिए क्योंकि हमेशा जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो, जो कल हुई, लेकिन फिर रिकवरी आ जाए आखिरी के आधे घंटे में, जो कल आई आखिरी के 1 घंटे में, उसके बाद नेक्स्ट डे नॉर्मली मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट होता है। तो आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट है